जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सियाराम। सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जल जान सियाराम। सिंधु बिना जल जान सियाराम। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करहूं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड के दोहा संख्या 276 से आरंभ करते हैं। अब गाहि शोक समुद्र सोचहि नारी नर व्याकुल महा। दै दोष सकल सरोस बोलहि बामा विधि कीन्हों कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथु को जो तर सकै सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह महाराज जनक राज जी की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, अर्थात प्रेम में मगन हुए बिना नहीं रह सका। किए अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोग हैं मुनि बरह। धीरज धरऊ नरेश कहऊ वशिष्ठ विदेह सन। कहऊ वशिष्ठ विदेह सन। सियावर रामचंद्र पद जय सनम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और गुरुदेव वशिष्ठ जी ने महाराज जनक जी विदेह से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भवनि सिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। तिनके मोह ममता नियराई यह सिया राम स्नेह बड़ाई। जासु ज्ञान रवि भवनि सिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। तिनके मोह ममता नियराई यह सिया राम स्नेह बड़ाई। जिन राजा जनक जी का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, अर्थात आनंदित कर देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकती है। यह तो प्रभु श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक जी की यह दशा प्रभु श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता है।
जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, तिनके मोह ममता नियराई, यह सिया राम स्नेह बड़ाई। जिन राजा जनक जी का ज्ञान सूर्य रूपी भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, अर्थात बहुत ही आनंदित कर देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकती है? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता है। बेसई साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। बेसई साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों में बताए हैं। इन तीनों में जिनका चित्त प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। बेसई साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा ही आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिन जिमि जल जानू, मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, कर्ण धार बिनु जिमि जल जानू, मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता है। जैसे कर्णधार के बिना जहाज, ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया, तद अनंतर सब लोगों ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरबी त्यों बिनु बारी, पशु खग मृग न कीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन बेचारू। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरबी त्यों बिनु चारी, पशु खग मृग न कीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन बेचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया, अर्थात भोजन की तो बात दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमिराज, रघुराज नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटप उतर, मन मलिन कृष गात सियरम। दो समाज निमिराज, रघुराज नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृष गात सियरम। निमिराज महाराज जनक जी और रघुराज प्रभु श्री रामचंद्र जी
तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। दो समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात, बैठे सब बट विटप तर मन मलिन कृष्ण गात सियरम। निमिराज जनक जी और रघुराज प्रभु श्री रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस बंस गुरु जनक पुरोधा, जिन मग जग परमारथ सोधा। जो महाराज दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति महाराज जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनकपुर के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। जय महिषुर दशरथ पुरवासी, जय मिथिलापति नगर निवासी, हंस बंस गुरु जनक पुरोधा, जिन मग मगु जगु परमारथ सोधा। जो महाराज दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति महाराज जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय विरति विवेका, कौशिक कहीं कहीं कथा पुरानी, समुझाए सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय विरति विवेका, कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाए सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कह कहेऊ, नाथ काली जल बिनु सब रहेऊ, मुनि कहे उचित कहत रघुराऊ, गयऊ बीत दिन पहर अढ़ाई। तब रघुनाथ कौशिक कहेऊ, नाथ काली जल बिन सब रहेऊ, मुनि कहे उचित कहत रघुराई, गयऊ बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया है। तब रघुनाथ कौशिक कहेऊ, नाथ काली जल बिनु सब रहेऊ, मुनि कहे उचित कहत रघुराई, गयऊ बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया है। ऋषि रुख लख कहे 13 तिराजू, यहाँ उचित नहीं आसन अनाजू, कहा भूप बल सब ही सोहाना, पाई रजाय सुचले नहाना।
ऋषि रुख लख कहते रहते राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सब ही सुहाना, पाई रजाय सुचले दहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुतराज महाराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तैं अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार सियरम, ले आए बनचर विपुल भर भर कांवर भार सियरम। तैं अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, ले आए बनचर विपुल भर भर कांवर भार सियरम। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, ले आए बनचर विपुल भर भर कांवर भार सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियां और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल के रात भील लोग ले आए। जय सिया राम।